सति परमात्मन् माद्रशान्नो मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धके सान्यजेयम् सुगतमगधरं वा वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, दीक्षा गुरुवर्य परम पूज्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की 16 कारण पर्व की बंधुओं, 16 कारण पर्व के अंतर्गत आज 7वां दिन है। कल छठा दिन था और दोनों दिनों में त्याग और तप की चर्चा तो की गई है, होती है, लेकिन 16 कारण भावनाओं के अंतर्गत दोनों भावनाओं के साथ शक्तितस त्याग और शक्तितस तप दो भावनाएं कही गई। त्याग भी शक्ति के अनुसार करना चाहिए और तपस्रण भी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। शक्ति का उल्लंघन करके हमें कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन जब त्याग और तप की बात आती है तो हम अपनी शक्ति की बात करते हैं, किंतु लौकिक जगत की या भौतिक जगत के कार्यों में हम कभी अपनी शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न नहीं करते। छोटे से छोटा व्यक्ति भी अपनी शक्ति का उल्लंघन करके किसी कार्य को करना चाहता है, लेकिन शक्ति को नापने का, हम में शक्ति है या नहीं है, इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ता है। जैसा कि अभी आपने सुना, एक ग्वाले ने छोटे से बछड़े को उठाया और 3 वर्ष का जब तक हो गया तब तक उसने उसको प्रतिदिन उठाने का प्रयत्न किया, तो उसकी शक्ति बढ़ती चली गई। जिस प्रकार से उस ग्वाले ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया, उसी प्रकार त्याग और तपस्या के संबंध में भी हम अपनी शक्ति का वर्धन कर सकते हैं, शक्ति को बढ़ा सकते हैं। किंतु वर्तमान समय में ऐसा देखा नहीं जाता। जब त्याग की बात आती है तो कहते हैं महाराज हमें शक्ति नहीं है। अरे भाई कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा करो त्याग, उसमें क्या बात है। थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे तो आपकी त्याग की शक्ति बढ़ती चली जाएगी। तपस्या में सब लोगों के दिमाग में एक ही बात रहती है कि उपवास ही तप है, और उपवास करने की हमें शक्ति नहीं होती है, इसलिए हम कैसे करें उपवास। वैसे आप सभी को ज्ञात है कि हमारे शास्त्रों में जिनवाणी ने, हमारे आचार्यों ने, भगवान ने भी तप 12 प्रकार के बताए हैं।
6 अंतरंग तप हैं, 6 बाहिरंग तप हैं। बाहिरंग तप तो बाहर के लोगों को भी दिखाई देते हैं, जिनका धर्म से संबंध नहीं होता वो भी जानते हैं, उसको देखते हैं। और अन्य धर्मों में भी जिस किसी प्रकार से, जैसा हमारे शास्त्रों में बताया वैसा नहीं, लेकिन जिस किसी प्रकार से वे तप करने का प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं, हालांकि उनका वो तपना जो है वो तप संज्ञा को प्राप्त नहीं होता, फिर भी वो भी करते हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो बहिरंग तप हैं उसके संबंध में तो शक्ति तोलने की आवश्यकता है, लेकिन अंतरंग तपों को करने के लिए शक्ति की कोई आवश्यकता विशेष नहीं होती है, स्वास्थ्य की आवश्यकता अवश्य है। ये बात जरूर है कि जो बहिरंग तप हैं उनको तो हम करते हैं, उसमें तो स्वास्थ्य चाहिए ही चाहिए, लेकिन अंतरंग तप करने के लिए शक्ति के साथ साथ बस स्वास्थ्य की आवश्यकता जरूर होती है। स्वस्थ व्यक्ति ही उन तपों को कर सकता है। स्वाध्याय तो सबसे बड़ा तप कहाँ है? स्वाध्याय के लिए तो किसी शक्ति शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। हाँ, यह अवश्य है कि स्वाध्याय तप को करने के लिए मानसिक तैयारी चाहिए, मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। अर्थात मानसिक तप का यह मतलब है शक्ति का कि हम अपने ज्ञान के क्षेत्र को जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे स्वाध्याय में हमारा चित्त लगता जाएगा, मन लगता जाएगा और हमारे ज्ञान की भी वृद्धि होती चली जाएगी। बंधुओं, शक्ति सभी में चाहिए, चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो, लेकिन हम शक्ति त्याग का अर्थ इतना ही लगाते हैं। आचार्य कल्पवृक्ष जी महाराज ने एक बार हमने प्रश्न किया उनसे कि महाराज यह शक्ति त्याग और तप क्यों कहा गया? हमारी शक्ति तो नहीं है, उस समय हमारी शक्ति भी नहीं थी बहुत उपवास करने की और बहुत कुछ करने की नहीं थी। तो महाराज ने कहा बेटा थोड़ा समझने का प्रयत्न करो, शक्ति जो है आज हमारे भीतर नहीं हमको लगती। बालक जो होता है उसके भीतर उपवास करने की शक्ति हो सकती है, रस परित्याग करने की शक्ति हो सकती है, उसकी नहीं होती ना, वो समझता भी नहीं है अभी। और समझता भी, जो समझदार हो जाता है तो भी उसके अंदर शक्ति तो नहीं होती, क्योंकि माता पिता परिवारजन कहते हैं बेटा भाई तुम्हारी शक्ति नहीं है, अभी तुम ये मत करो। तो जब वो यौवावस्था को प्राप्त होता है, क्या उसमें उस समय भी उसमें शक्ति नहीं होती है? उसमें भी शक्ति तो होती है। तो जैसे जैसे बालक छोटी अवस्था में बढ़ता जाता है तो उसकी शक्ति भी बढ़ती चली जाती है। उसी प्रकार से हम छोटे से छोटा तप भी यदि अपने जीवन में करें, छोटे से छोटा त्याग करने को प्रारंभ करें, तो एक दिन वो भी आ सकता है कि हम शक्ति को वृद्धिंगत करके, शक्ति को बढ़ा करके बड़े बड़े तपस्रण, बड़े बड़े त्याग भी कर सकते हैं। बंधुओं, त्याग के लिए तो बहुत छोटी सी बात कही है शास्त्र में। अभी आपने सुना कि त्याग करना है तो किसका त्याग करना है? हाँ, उत्तर भी आपको मिल गया, कोई बात नहीं। ऐसी चीजों का त्याग तो किया जा सकता है जिसमें शारीरिक बल की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल मानसिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। पंच इंद्रिय के विषयों के प्रति जो हमारा राग है, उस राग को हम धीरे धीरे कम करते चलें और एक समय ऐसा आएगा कि आप अपने भीतर पूरा त्याग करने की शक्ति भी प्राप्त करेंगे।
96 वर्ष की उम्र में कोई व्यक्ति दीक्षा ले सकता है क्या? नहीं ले सकता ना। पर सब उदयपुर वासियों ने देखा है। उसका कारण क्या था? साधु संघ की संगति में रहते हुए उन्होंने सब कुछ देखा था, और देखने के साथ उन्होंने अपनी मानसिकता को बदलने का परिवर्तन करने का, मानसिक शक्ति को भी परिवर्तन करने का प्रयोग किया था। हम आश्चर्यचकित थे कि हम उनको दीक्षा की बात जब कहते मेरे शरीर में शक्ति नहीं। जब भी आए वो दर्शन करने के लिए संघ के, तो उनको जब भी कहा कि अब तो अब अवस्था हो गई है त्याग करने की, दीक्षा लेने की शक्ति, तो बोले महाराज मेरे में शक्ति नहीं है। वो हमेशा अपने घुटनों पे हाथ रख के बताते मेरे घुटने काम नहीं करते। अब आप सभी देख रहे हैं उनके घुटने काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मानसिकता को उन्होंने मोड़ा, उसमें उसको मोड़ दिया, और मोड़ देने के बाद आप देखेंगे कि अब आज परसों उपवास था उनका, कल उन्होंने आहार किया। आहार के बाद आज पुनः वो आहार पर उठे हैं। आज थोड़ा सा हमको भी लगा कि अब शारीरिक बल तो कम हुआ ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे अवस्था बढ़ती चली जाती है तो शारीरिक बल तो कम होता है, पर शारीरिक बल कम होने के साथ साथ हम अपनी मानसिक शक्ति को भी कम करते चले जाएं तो फिर क्या होगा? किसी रोगी को ऑक्सीजन चढ़ाई जाती है, क्यों? ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है उसका। बीपी जो है, जब उसका भी लेवल कम होता चला जाता है तो शरीर बल कम होता चला जाता है। बंधुओं, तपस्या के संबंध में भी यही बात है। यहाँ भी शक्ति को बढ़ाना, जैसे जैसे हम अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे हमारे जीवन में तपस्या के प्रति अनुराग बढ़ता चलेगा। राग की बात नहीं हम कर रहे हैं, अनुराग बढ़ाने की बात है। राग तो आपका बढ़ा ही हुआ है, पर आवश्यकता इस बात की है कि इसको हम धर्म की ओर मोड़ने का प्रयत्न करें। संसार के विषयों में तो हमारा राग बढ़ा ही है, संसार के पदार्थों में भी हमारा राग बढ़ा हुआ है। तो उस राग को कम करें और धर्म के संबंध में, त्याग और तपस्या के संबंध में अपने अनुराग को बढ़ाने का प्रयत्न करें। अनुराग कैसे बढ़ेगा? जो तपस्या कर रहे हैं, त्याग के मार्ग में जो लगे हैं, उनकी संगति से हमको भी लगेगा भाई ये इतना कर सकते तो मैं थोड़ा तो कर ही सकता हूँ। हमें आश्चर्य हुआ, एक महाराज आए थे हमारे निवाई में दर्शन करने के लिए, क्योंकि वर्तमान में श्रावकों ने जैसा अपना त्याग के मामले में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, दिखाया, तो साधुओं ने भी अपना मार्ग बदल लिया। बिना कुछ त्याग कराए भी वे आहार लेने लगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इतना बड़ा त्याग करा करके भी इस नगर में इतने चौके रख सकते हैं, तो क्या मैं अकेला भी हूँ तो मेरे को त्याग कर, छोटा सा त्याग भी कराऊंगा तो मेरे को आहार नहीं मिलेगा क्या? उन्होंने छोटा सा त्याग कराना शुरू कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप छोटे से छोटा त्याग करके अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो आपका जीवन बढ़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई दिखावी बात नहीं है, केवल शास्त्रों की बात नहीं है, शक्ति को बढ़ाने और उस करने की बात है। और जिन्होंने शक्ति बढ़ाई है अपने जीवन में वे सफल होते चले गए और त्याग और तपस्या के मार्ग में वो बढ़ते चले गए। आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने अपने जीवन में क्या प्रयोग नहीं किया। हमने तो उनके जीवन को प्रयोगशाला के रूप में ही देखा है, उनको तो देखा नहीं, लेकिन उनके जीवन के संबंध में
जो कुछ लिखा गया है उसको पढ़ कर के जानते हैं हम कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे बढ़ाया। आप देखिए, पुण्य का साया उनके पीछे दौड़ रहा था। 1 वर्ष का बालक दौड़ सकता है? नहीं दौड़ सकता ना, खड़ा भी नहीं हो सकता। लेकिन 1 वर्ष की उम्र में खड़े हुए, और जैसे जैसे उनकी माँ उसको इशारा करते चली जा रही थी तो दौड़ करके माँ के पास पहुंच गए। अस्वस्थ हुए, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें आई हैं। अस्वस्थता की बात भी थी, आई अवस्था बचपन में, या स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया था। लेकिन आप सोचिए, एक बुढ़िया आई और उसने मकान के बाहर जो व्यक्ति जो भी खड़ा था उसको दिया, ये पुड़िया ले जाओ, बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। वो पुड़िया लेकर के गई। माँ सोचने लगी ये कौन था, किसने दिया, क्या किया, लेकिन उस पुड़िया के देते उनका स्वास्थ्य ठीक हो गए। इस प्रकार की अनेक घटनाएं अपने जीवन में घटती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य उस तरफ नहीं होता है। हम उसको ध्यान से नहीं समझ पाते या उसमें चिंतन नहीं कर पाते थे कि ऐसा कैसे हो गया। तो कहने का हमारा मतलब ये, हम ज़्यादा देर बोलेंगे भी नहीं किंतु ये अपने जीवन को संवारने के लिए ये भावनाएं आई हैं। और भावना का मतलब तो ये है, हम भावना भा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपने जीवन को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए भावनाएं भा रहे हैं। और उन्नति की तरफ ले जाने के लिए जब अपन भावनाएं भाएंगे, आपके सामने एक उदाहरण और है। अभी 108 उपवास वाले भी आए थे एक दिन, 64 उपवास वाली आपके सामने बैठी हैं। तो ये कैसे आया? इन्होंने अपने तत्काल 64 उपवास नहीं ले लिए जीवन में, धीरे धीरे बढ़ाए ना। 2 किए, 5 किए, 8 किए, 10 किए। जब शक्ति बढ़ती चली गई तो 64 उपवास की शक्ति उन्होंने अपने भीतर ज्ञात की, जाना कि अब मैं 64 भी कर सकती हूँ, और 64 उपवास किया। उन्होंने संकल्प लेकर के 64 उपवास करना प्रारंभ कर दिया, और आधे से ज़्यादा दूरी उनकी तय हो चुकी है। और जो शेष दूरी है वो भी अच्छी तरह से तय होगी। और ये होगा तो आप अपने जीवन में एक बात रखें ध्यान। देखिए, उपवास करते तो आप भी, ऐसी बात नहीं कि कोई नहीं करता, लेकिन उसके पीछे कुछ और भी छिपा रहता है। प्रसिद्धि का एक सबसे बड़ा रोग है। प्रसिद्धि सबसे बड़ा रोग है। यदि उस भावना से प्रसिद्धि होगी, लोग अच्छा कहेंगे, हमारा जुलूस निकलेगा बग्गी में, तो इस बात की अपेक्षा करके यदि आप व्रत उपवास आदि करते हैं तो वो सार्थकता को प्राप्त नहीं होंगे। उससे जो फल मिलना है वो फल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि तप का फल तो कहीं जाते हैं आप मार्ग के लिए, मार्ग तय करना है आपको, तो पाथे लेकर के जाते हैं ना, पाथे लेकर के जाते हैं और आपका मार्ग उस के साथ साथ तय हो जाता है और आप अपने लक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार मोक्ष हमारा लक्ष्य है परम, वहाँ हमें पहुँचना है, और उसका मार्ग है रत्नत्रयी मार्ग है। उस मार्ग को हम रत्नत्रय को पाथे बनाए, और पाथे बना करके उस रत्नत्रय से अपने मार्ग को तय करें, तो तप जो है उसमें सहयोगी बनेगा, और वो तपस्रण जो है वो पाथे का कार्य करेगा और आपका मार्ग तय होगा। इसलिए शक्ति तस् त्याग और शक्ति तस् त्याग की भावनाओं को महत्व दे करके अपने जीवन में उस और बढ़ने का प्रयत्न पुरुषार्थ करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चलो महावीर भगवान की